होना वही होता है जो व्हाट गॉड इज प्लान्ड फॉर यू। एक तेरी चाह, एक मेरी चाह, होना वही है जो मेरी चाह है। तो इंसान ये चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स एज वेल। लेडी डॉक्टर को हिरासत करना शरीफ लोगों का काम थोड़ी ना। दिन दिहाड़े मेरी बीवी को कत्ल कर देना ये किन शरीफ लोगों का काम है? इसका जवाब दो पहले। सर मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ मीटिंग रूम में आए, बैठ के आराम से बात करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ ना सिर्फ आपकी हर बात सुनी जाएगी बल्कि कसूरवार डॉक्टर को सजा भी मिलेगी। सो ज़र्द पत्तों का वन में आपका जो कैरेक्टर है डॉक्टर नौफिल का, उसके बारे में हमें बताएं। डॉक्टर नौफिल के बारे में अभी ज़्यादा बता नहीं सकता, बट ही इज़ नॉट एन एक्टिविस्ट, बट एट द सेम टाइम एक बड़ा उसूलों का पाबंद आदमी है, एक अच्छा और सच्चा इंसान है। मुझे लगा कि डॉक्टर असफी एक हमारी एक सेटिंग में एक कैरेक्टर था जो बहुत पॉपुलर हो गया था, वो इसी तरह के इश्यूज और चीज़ें थी। सो क्या डॉक्टर असफी अब हम लोग डॉक्टर नौफिल को देखेंगे पॉपुलर होते हुए? क्या वो कैरेक्टर ऐसा है? और सर मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने देखा नहीं हुआ। आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट यकीन का सफ़र, बट मुझे पता चला था पीपल आर ड्राइंग कंपैरिजंस एज वेल, बट आप यकीन जाने मैंने नहीं देखा हुआ था, इवन दो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एंड वो जब बाद में पता चला, थैंकफुली हम शूट ख़त्म कर चुके हुए थे, सो आई डिड नॉट हैव द प्रेशर टू लिव अप टू एनी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। हमारे इस प्रोफेशन में गलतियां हो जाती हैं, लापरवाही भी हो जाती है, लेकिन कोई भी किसी को जानबूझकर नहीं मारता। अगर डॉक्टर सिद्रा वाली गलती मुझसे हो जाती तो क्या तुम मुझे भी इसी तरह घसीटते? का तुम कम से कम मान तो लेती। विमेन सेंट्रिक स्टोरी है, जो इश्यूज एट हैंड हैं। सो एज अ मेल प्रोटैगनिस्ट इस तरह के कैरेक्टर्स को साइन अप करते हुए क्या माइंडसेट होता है आपकी, क्या प्रेफरेंस होती है? देखिए मैम, मैं एक ऐसी कश्मकश में फंसा हुआ था जहाँ पे मुझे उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं आ रहा था मेरे पास जो पढ़ के मुझे लगता कि यार, क्योंकि आई डोंट हैव एनी गेम प्लान। मैं अभी मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि मैं बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ कि आप जितना मर्जी प्लान कर लो, होना वही होता है जो व्हाट गॉड इज़ प्लान्ड। जब ये किरदार मेरे पास आया, जब ये कहानी मेरे पास आई, किरदार मुझे हकीकतन नहीं पता था कि किरदार ने कहाँ जाना है, क्या होना है। आई जस्ट हर्ड कि इट्स समवन हु इज़ हेल्पिंग विद वुमेन एम्पावरमेंट एंड हु इज़ a part of a woman's journey, who's playing a very, very, very pivotal and a very important part in empowering a woman. तो मैंने कहा let's do it। ये तो it's a no brainer। ये तो है ही नहीं कोई, इसमें तो अगला सवाल ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, मेरे क्या सीन्स हैं, ये वो। बीइंग अ यंग एक्टर जिसने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंडस्ट्री में कुछ वक्त हुआ है, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं फॉर मेन इन द इंडस्ट्री? एक औरत फीमेल लीड है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, यू नो, डू यू थिंक मेन आर साइडलाइन इन आवर नैरेटिव्स? अगर आपकी जर्नी की ना सही, बट जनरली टीवी को लेके आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तानी टीवी को? आई थिंक बड़ी कहानियाँ बन रही हैं, बल्कि बड़ी कहानियाँ आर नॉकिंग इट आउट ऑफ द पार्क। मैं इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं देखता, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसमें मर्द हज़रात किस तरह से साइडलाइन होते हैं और किस तरह से नहीं होते। I've been a part of one or two projects जिसमें इस तरह की कहानियाँ थी। Initially in my career as well, I did a soap. Was I think a 60-70 episode, और उसमें ये इस तरह का एक narrative था। It was fun। वो एक अलग कहानी थी। I enjoyed it। मैंने उसको इतना hyper critically देखा नहीं था कि ये क्या हो रहा है या वो क्या हो रहा है। Yes, I learned gradually कि अच्छा ये शायद मेरा इतना इंटरेस्ट पीक नहीं कर रहा है, या दिस इज़ नॉट वेयर आई वांट टू गो विद माय करियर। अभी बिल्कुल आपकी रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये है विद सजल, फिर बंज रोड के रोमियो एंड जूलियट इकरा के साथ, और इकरा और सजल दो ऐसे नाम रहे हैं कि इस वक्त हम अगर क्राफ्ट पे भी और अदरवाइज पॉपुलैरिटी से ज़्यादा एक्टिंग की बात करें, सो टॉप के आपकी लिस्ट में ये नाम होते हैं। सो हाउ हैज़ दैट एक्सपीरियंस बिन फॉर यू, और उसमें वो जो कॉम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं? इट्स बिन फिनोमिनल। मैं बड़ा डरा हुआ दोनों सेट्स पे गया हूँ और बड़ी अरसे डरा रहा हूँ, और मैं उन दोनों से मैं खैर अभी भी डरता ही हूँ because their level of stardom and what they've achieved, their achievements are phenomenal. It's remarkable, but quite a few people have been able to achieve it, and they're one of them. So it's been a it's been a learning experience for me. मेरे पास उस टाइम पे दोनों प्रोजेक्ट्स की बारी पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसकी वजह से शायद और लोग ना ऑन बोर्ड आ पाते, और मैं अपना भी फंसा हुआ था थोड़ा सा। बट सिंस इट वाज सच अ huge opportunity, especially for someone like me, I was like, let's go। दिन रात एक कर देंगे, but I have to do this।